चलो तो आप सबको जय मसीह की। खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि जी फाइटिंग फेयर में फिर खुदावन ने हमें ये सुंदर समय दिया है, तो आप बहुत ब्लेस हो गए, आनंदित और मगन हो गए। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि खुदावन ने फिर हमें आप सबके बीच में प्रार्थना करने का मौका दिया है। तो आइए पहले हम कुछ वचनों को देखेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करना। आज का जो हम वचन पढ़ेंगे रोमियो 10 का 5 और 21, और आज का जो विषय होगा धार्मिकता का नया मार्ग। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा। हालेलुया। परंतु इस्राएल के विषय में वह यह कहता है, मैं सारा दिन अपना हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पौलुस ने किस तरह से लिखा है, मूसा का उदाहरण प्रस्तुत करता है कि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता का वर्णन करता है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, जो व्यक्ति इन बातों पर तब व्यवस्था की आज्ञाओं का पालन करता है वह उनके कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। लेव व्यवस्था 18:5 में यहूदी व्यवस्था उस व्यक्ति के जीवन या उद्धार देने के सक्षम और जो व्यवस्था के प्रत्येक पूरी आज्ञा का पालन करता है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि किस तरह से परमेश्वर के वचन में पौलुस कहता है कि जो कोई इस आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि कोई व्यक्ति इस कार्य को करने में कभी भी सक्षम नहीं हुआ है, इसलिए व्यवस्था में कभी किसी को नहीं बचाया। व्यवस्था कभी बचा ही नहीं सकती है, क्योंकि व्यवस्था जो चीज़ है जैसे लोगों के द्वारा दी गई है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा जो आज्ञा दी गई है। तो पौलुस में कहता है कि पौलुस अब विश्वास के द्वारा धार्मिकता का वर्णन करता है, जो कि आवश्यकता के रूप से उद्धार का मार्ग है। हमें इस धार्मिकता को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ने की जरूरत नहीं। व्यवस्था 30:11-12 में मसीह ने उसे हमारे लिए स्वर्ग से नीचे दे दिया, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को नीचे भेज दिया हमारे लिए कि हमें स्वर्ग पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और हमें पता, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं नीचे मसीह को मैं नीचे उतार लूँ जब मैं स्वर्ग से नीचे उतर आऊँ, लेकिन खुदावन ने क्या करा कि अपने बेटे को खुद ही हमारे लिए एक बलिदान के रूप में भेज दिया। अगर साथ में देखेंगे, हम इस धार्मिकता को प्राप्त करने के लिए अर्थात मसीह को प्राप्त करने के लिए गहराई और जल नरक में उतरने की आवश्यकता नहीं है। व्यवस्था 30:13 में मसीह स्वयं ही मृतकों में से जीवित रह हुए कब्र से बाहर आ चुका है। हालेलुया। अगर हम 8 में देखेंगे, परंतु व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता क्या कहती है 5 में, अगर वो कहती है कि विश्वास का वचन जो उद्धार का मार्ग दिखाता है निकट आ गया है, वही सिर्फ निकट ही नहीं परंतु बेहद हमारे हृदय में है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन का जो वचन हमारे हृदय में और जो विश्वास का वचन है अर्थात तो उद्धार का मार्ग है। क्योंकि ये कि यदि हम अपने मुंह से प्रभु यीशु को अंगीकार करें और अपने मन में विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जलाया है, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। और जो उद्धार का मार्ग, हमें उद्धार प्राप्त करने के लिए 2 काम करने की आवश्यकता है। हालेलुया। पहले अपने मुंह से हमें प्रभु को अंगीकार करना है, दूसरी अपने हृदय में विश्वास करें। यदि हम केवल अपने मुंह से अंगीकार करते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते तो हम झूठे हैं। हालेलुया। यदि हम सोचते हैं कि हम विश्वास करते हैं परंतु अपने मुंह से मसीह का अंगीकार नहीं करते तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, हमारा विश्वास झूठा है। कोई व्यक्ति तब अपने मुंह से अंगीकार करने के लिए तैयार ना हो कि यीशु मसीह प्रभु है, तो प्रभु कहता है कि अपने हृदय में मसीह को ग्रहण करता है। कई बारी लोग हैं गुप्त में क्या करते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं हृदय में, और लोगों के सामने पता है क्या करते हैं, वो डर जाते हैं और मसीह को इनकार करते हैं। तो अगर हम मत्ती 10:33 और 32 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि प्रभु ने कहा है कि जो मुझे मनुष्य के सामने इनकार करेगा और मैं उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। हालेलुया। तो कई बारी जो मसीह जो जीवन है, हमें पता है क्या है, विश्वास करने के प्रत्येक चाहे यहूदी हो, चाहे अन्य जाति हो, चाहे किसी भी जाति में से क्यों ना हो, कभी भी हमें शर्मिंदगी ना होगी। हालेलुया। तो हमारे जो परमेश्वर है कभी अपने लोगों को वो शर्मिंदा नहीं होने देता, और कभी हमें मसीह होने के कारण कभी भी हमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हम अपने कभी कई बार क्या करते हैं, अपने विश्वास को छुपाते हैं। परंतु ये कैसे हो सकता है कि क्या उद्धार पाना, बचाए जाना, परमेश्वर की संतान होना कोई लज्जाजनक या शर्मनाक बात है? नहीं। परमेश्वर का वचन हमें यही बता रही है। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे मसीह जीवन से पता है क्या करते हैं, डरते हैं लोगों के सामने
कि जो मुझे कुछ बोले ना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा मसीह हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से इसलिए नहीं जी उठा कि हम अपने मसीह को क्या करें, कि हम इनकार कर दें कि हम प्रभु के हैं। जब हम प्रभु के हैं तो प्रभु के ही रहेंगे। कोई कितना भी हमारे विरोधी खड़ा क्यों ना हो जाए, कोई हमारी कितनी भी हानि क्यों ना करे, क्योंकि हमारी हानि से बचाने के लिए परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। तो हम अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। तो मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ कि कई बार बच्चे अपने माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं करते और कहते हैं मुझे बाहर जॉब करनी है। बहुत सारे बच्चे अपनी मनमर्जी करते हैं। तो मैं अपने प्रिय भाई बहनों से, बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि अपने माता पिता की भी आज्ञा का पालन करें। यदि हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। ऐसे मेरा बेटा है, वो भी एक जिद्द है, उसको पता है क्या है कि मुझे बिजनेस करना है, और उसका बिजनेस चलता भी नहीं है इतना, और फिर भी उसे जिद्द रहती है। परमेश्वर उन्हें उसे अच्छी जॉब दे के ब्लेस करता है। और आजकल आपको पता है कि सरकारी नौकरी कहाँ मिलती है। जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो उसे क्या है कि जॉब मिल जाती है, क्योंकि एक माँ की दुआएं अपने बेटे के लिए, और पता है बच्चन को रोटी की तरह खाता है, घुटने टेक के प्रार्थना करता है। और लेकिन क्या है उसकी जिद क्या है कि मतलब मुझे बिजनेस करना है। तो प्रभु की क्या इच्छा है वो मुझे नहीं पता। जो परमेश्वर करता है वो हमारे अच्छे और भले के लिए करता है। जैसे वचन में लिखा है कि जो मैं करता हूँ तो वो होता नहीं है, और जो मैं नहीं करता वो हो जाता है। तो कई बार हमारे जीवनों से ऐसा ही होता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के इस सुंदर वचन के लिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए खुदावन, कि आपने हमें ये सुंदर समय दिया कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके और ये सुंदर वचन लोगों तक पहुंचा सके। पिता, ये धार्मिकता का मार्ग आप ही हैं पिता, उद्धार का कटोरा आप ही हैं मेरे जो परमेश्वर, जो अपने बच्चों को उद्धार का मार्ग दिखाते हैं मेरे पिता। यानी कितने बच्चे आज तेरे भटक गए हैं प्यारे जो परमेश्वर। जिस तरह से वचन में लिखा था कि अपनी प्रजा के लिए हाथ पसारा रहा प्यारे जो परमेश्वर, अपनी संतान के लिए हाथ पसारे रहा कि मेरी संतान मेरे पास आ जाए प्यारी जो परमेश्वर। आज ने कितने लोग पाप में डूबे हुए हैं पिता, आज उन्हें आप उस पाप से बचा लीजिए प्यारी जो परमेश्वर, की वो आपके मार्ग पर चल सके पिता, वो आपके उद्धार का मार्ग देख सकें प्यारी जो परमेश्वर। आप उनके जीवनों में कार्य करें। जिसे जॉब की ज़रूरत है, जो बाहर जाना चाहते हैं पिता, अगर आपकी इच्छा है तो वो बाहर जाएँ प्यारी जो परमेश्वर, और एक अच्छी जॉब करें प्यारे पिता। हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते पिता, कोई भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता पिता। तेरी इच्छा के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता मेरे खुदाबंद। आप सबके बच्चों को आशीष दीजिए पिता, जो बेरोजगार उन्हें रोजगार दीजिए, जो शादी ब्याह के लिए परेशान है और उनके माता पिता को ब्लेस करें पिता, कि उनके बच्चों को अच्छा वर मिले और अच्छे से वो शादी कर सकें प्यारे जो परमेश्वर। मैं आज उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जो उनकी परीक्षाएं चल रही हैं पिता, और उनकी पढ़ाई लिखाई में आगे की सहायता मदद करें पिता। जो बच्चे आगे क्लास में गए हैं आप उनकी भी पढ़ाई लिखाई में सहायता मदद करें, और जिन बच्चों को रिजल्ट आने वाला है पिता, उन्हें इंतजार है अपने रिजल्ट का प्यारे जो परमेश्वर, की बच्चों को ब्लेस करना प्यारे जो परमेश्वर, की वो भी नई क्लासों में जा सके मेरे खुदावन। उनके माता पिता की भी मेहनत करना व्यर्थ न जाए पिताजी, और जो वचन पहुँचाना भी लोगों तक व्यर्थ न जाए। एक आशीष बनकर उभरे प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं और कमेंट लाइक करते हैं प्यारे पिता, आपने बड़ी आशीष देना पिता, और जो रात दिन हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, आप हमारी प्रार्थना का हाँ और आमीन में जवाब देते हो। उस बड़ी दया के लिए भी धन्यवाद करते हैं पिता। जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं उन्हें बड़ा ब्लेस करना प्यारे जो परमेश्वर, और उनको आशीष देना कि वो आपके नाम को महिमा देने पाए प्यारे जो परमेश्वर। सारे दास दासियों को भी आपके हाथ में देते हैं, जहाँ जहाँ आपकी मीटिंगें होती हैं पिता, आपके स्वर्गदूतों के पैरे में हो प्यारे जो परमेश्वर, और अपने दासों को ब्लेस करें पिता, कि और आपके नाम ऊंचा हो प्यारे जो परमेश्वर, और आपके नाम को महिमा मिल सके पिता। और हम आपसे क्या मांगे, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल करा है पिता, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन। हम जो भी मांगते हैं इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन।